दोनों अधूरे और मिलकर दोनों पूरे। यही है जीवन साथी का तात्पर्य। दोनों अधूरे अन्यथा दोनों मिलकर पूरे, एक दूसरे से। इसीलिए हम जब एक दूसरे के साथ होने का संकल्प सप्तपदी में करते हैं तब यह भी कहा जाता है हम आपके बिना कोई भी शुभ कर्म नहीं करेंगे। दोनों की प्रतिज्ञा। और एक और लाभ धर्मशास्त्र ने स्त्री के पक्ष में दिया है, उसे भी जानना चाहिए। देवियों, आपके लिए ध्यान से सुनो। स्त्री जो शुभ कर्म करती है अकेले, तो पुरुष को नहीं प्राप्त होता है। स्त्री धर्मपत्नी अकेले यदि शुभ कर्म करती है तो पुरुषों के अकाउंट में जमा नहीं होता, डिपार्चर नहीं होता। लेकिन पुरुष यदि शुभ कर्म अकेले करता है तो पुरुषों स्त्रियों के अकाउंट में आधा जमा हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है। आप कहोगे कि तब तो धर्मशास्त्रों ने पुरुषों के प्रति ये थोड़ा भेद किया है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो धर्मशास्त्र हैं ये बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। इसका विज्ञान ये है कि देखो, जो जो शीतल है वही उष्णता का आकर्षण करता है। जगत में ही देखा है, शीतल है, यदि कोई ठंडा वस्तु आप पकड़ो तो वह ठंडा जो वस्तु है वह गर्मी को आकर्षित करता है। ये गुण है स्त्री में कि पुरुष यदि कोई सत्कर्म करे तो स्त्रियों का सहज ही प्रकृति ने, परमात्मा ने स्वरूप बनाया है कि सहज ही जब तक वह आधा आकर्षित न कर लेगी उनके पास ठहर ही नहीं सकता। लाख यत्न कर ले, आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म का जो भी अदृष्ट है, पुण्य है, वो ठहरेगा ही नहीं। क्योंकि आपका जो ऐसे प्रतिरोध है, शरीर में कोई भी ऐसा प्रतिरोधी गांठ नहीं है जिस गांठ के कारण आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म आपके भीतर ठहरे। कोई बंधन होगा तब ना, कोई अवरोध होगा तब ना। अवरोध है ही नहीं पुरुषों के शरीर में। मानसिकता में या कहूँ प्रकृति में, प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, इसमें अवरोध नहीं है। और स्त्री में संग्राहकता है, उसमें ग्रहण करने की क्षमता है। स्त्री डोनर नहीं है, एक्सेप्टर है। पुनः परिणाम वह पुरुष को
फल का निर्माण करके प्रदान करती है। पहले उनका पुण्य तेज स्वीकार करती है, क्योंकि स्वीकृति ही उसका सहज स्वभाव है, सहज प्रकृति है। इसलिए पुण्य भी जब पुरुष करता है तो बिना दिए तो आधा जब तक चला न जाए तब तक वहां उठा ही नहीं सकता, उड़ा ही नहीं सकता, तो प्रकृति ही नहीं है कि उठा लेगा। आधा पुण्य भाग चला जाएगा। और स्त्री यदि कोई शुभ कर्म करती है तो क्या पुरुषों को प्राप्त होता का? नहीं, क्योंकि उनकी शीतल प्रकृति है, संग्राहक प्रकृति है, एक्सेप्टर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करती है, स्वीकार करती है। इसलिए स्वीकृति पूरी प्रकृति में, स्वीकृति ही इनका सहज नैसर्गिक गुण है। ये यदि चाहे कि हम कुछ इस तरह लौटा दें, हम दे दें, नहीं दे पाएंगे। तो प्रकृति ने इनको डोनर बनाया ही नहीं, प्रकृति ने इनको एक्सेप्टर बनाया, संग्राहक बनाया। तो प्रकृति ने कहो कि पुरुषों के साथ का नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके साथ भेद नहीं किए, क्योंकि कारण यह है कि आपकी जो प्रकृति है वह सहजा जो प्रकृति है पुरुषों की, वह देने की ही है। तो ऐसा क्यों बना दिया? क्या देखो, एक की प्रकृति यदि देने की है तो दूसरे की प्रकृति लेने की ही होगी, क्योंकि देना तभी तक सार्थक है जब तक लेने वाला, आप मुझे कुछ दें और मैं लेने वाला हुई नहीं तो आप दे पाओगे? मेरा स्वभाव लेने का नहीं है, और आप चाहते हो कि दे दूं दे दूं दे दूं, मेरा स्वभाव ही नहीं है लेने का। तो आप लाख लेकर के खड़े रहो कि आप ले लो ले लो ले लो, और हमारा स्वभाव है नहीं है लेने का, मेरी प्रकृति ही नहीं लेने का, तो आप मुझे दे ना पाओगे कुछ भी। तो यह प्रकृति ने सहज ही दोनों को परस्पर एक दूसरे का पूरक बनाया है। यदि तुम दे सकते हो तो यह उपकार है कि प्रकृति ने उसे लेने की योग्यता दी है। यदि लेने की योग्यता प्रकृति नहीं दी होती, परमात्मा नहीं दिया होता, तो तुम दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो। इसलिए यहां पर भेद नहीं है, यह क्रम निरंतर चलता रहे। लेने और देने से परस्पर शुभाशुभ कर्मों का परिणाम लेने से, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि शुभ कर्म तो आधा बट जाएगा, लेकिन अशुभ कर्म नहीं बटेगा। ये एक विशेषता है, अशुभ नहीं बटेगा, क्योंकि जो अशुभ कर्म है उसमें निगेटिविटी है, और वहां पहले से ही निगेटिविटी है, तो निगेटिव को आकर्षित नहीं करेगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बंधु, व्यासपीठ ने सदा से राजपीठ पर अनुशासन किया है। चक्रवर्ती सम्राट के सिर पर धर्मदंड रख करके वशिष्ठ कह रहे हैं। कहां से? इक्ष्वाकु से लेकर के राम तक के सिर पर रखा। कहा, बोलो राम, कहो कि मेरे ऊपर धर्म का दंड है। ओ इतना बड़ा दंड, जिसका नाम है ब्रह्मदंड, दूसरा नाम है धर्मदंड। ब्रह्मदंड माने वेदों का दंड, वेदों की आज्ञा का अनुसरण करने का दंड। विपरीत चलोगे तो दंडित होगे। तो धर्मदंड का तात्पर्य है वैदिकी आज्ञा, धर्मदंड का तात्पर्य शास्त्रीय आज्ञा, धर्मदंड का तात्पर्य है अपने कर्तव्यों में निष्ठित रहना, स्थिर रहना। तो वशिष्ठ कहते हैं, जब देखा रावण का अत्याचार, कुंभकर्ण का अत्याचार पूरे विश्व में, तब वशिष्ठ ने उद्योग किया, वशिष्ठ ने प्रयत्न किया। जब जब सत्पुरुषों ने प्रयत्न किया है तो रावण, कुंभकर्ण इत्यादि
राक्षसों का अंत हुआ ही है, तब भी किया तो हुआ, और आज भी जब अपने प्रयत्न में लगे हैं तो इनका अंत होना ही है। जहां तहां छिटपुट ये सिर उठा रहे हैं, इनका अंत होना ही है। भगवान को आने की कृष्णादि रूप में, रामादि रूप में जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमात्मा स्वतः कहा है गीता में, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जहां पर तुम्हें दिव्य, निर्दुष्ट, सर्वसमावेशी, सर्व सुखकारी, सर्व आह्लादकारी बोध हो, समझ लेना कि वह परमात्मा का ही अपर रूप है। उसी रूप में यदि कंस ने लाखों रूप धारण किया है तो कविराज से स्वप्न में परमात्मा ने भी कहा चिंता मत करो, अब हम भी वसुदेव नंदन कृष्ण के रूप में नहीं आएंगे, देवकी नंदन के रूप में नहीं आएंगे, अब तो हम उन सभी माताओं के पेट से जन्म लेंगे जिसने अपने जीवन में पातिव्रत्य का पालन किया है, स्वधर्म का पालन किया है। उनके पेट से जन्म लेकर के ये घर घर में लाखों जो कंस है और दुशासन है, इनका हम अंत करेंगे, ऐसा। लेकिन कविराज तो कह गए, और अंत में एक बात जिन्होंने कहा, ये जरूर बात सुनने लायक है, आप कहोगी तो कह देंगे, लेकिन नहीं, हमारी बेटियां बहनें भड़क जाएंगी मेरे ऊपर, पहले ही बता देता हूं। ये नहीं भड़कोगी तो कह दूंगा, और मुझे कहना ही चाहिए, और मैं क्यों न कहूं, ये मेरा धर्म है। तो आओ पुनः उस भाव में ओतप्रोत होकर के श्रवण करो। दीन दयाल तू मानत नाही, का बिल्कुल नहीं मानूंगा। कली युग में तुम का करे यही हो, का बिल्कुल आऊंगा। का सुन लो लाख दुशासन कंस भरे, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो, का बचा लूंगा। हम भी अनेक रूप धारण करके, तो पीताम्बर धारण करके हम आए थे, अब हम भगवा धारण करके आएंगे। हाँ, तो पीताम्बर ही धारण किया था, और अब हम सन्यास लेकर के हाथ में, या तो दंडहीन सन्यास लेकर के आऊंगा या दंड युक्त सन्यास लेकर के आऊंगा, लेकिन आऊंगा। जो दार संग्रह नहीं करता, दारेक्षा नहीं है, स्त्रीक्षा नहीं है, स्त्री संग्रह करने की आकांक्षा नहीं है, इसी का नाम है सन्यासी च जोगी च। तब मैं जोगियों के रूप में आऊंगा, तब मैं सन्यासियों के रूप में आऊंगा, जिनके मन में स्त्री संग्रह की इच्छा ही नहीं है, तो भला वे कुदृष्टि क्यों करें। इस रूप में मैं आऊंगा, और आकर के, लेकिन तब तक कविराज ने ऐसी बात कह दी, प्रभु एक बात सुन लो, ठीक है तुम ज्ञानियों के रूप में आओगे, तुम योगियों के रूप में आओगे, तुम सन्यासियों के रूप में आओगे। देखो मीरा को भगवान सन्यासी के रूप में ही वृंदावन में सर्वप्रथम दर्शन किए थे, सन्यासी के रूप में मीरा को। तो कविराज ने आगे कहा, प्रभु एक बात आप सुन लो, फिर जैसी मर्जी करना। कहा कह दो। कहा प्रभु, तब तो द्रौपदी साड़ी पहनती थी। बिल्कुल ठीक, आज क्या बदल गया है? कहा नहीं, बदला बहुत तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज साड़ी का कम होता जा रहा है। तो बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो मैं क्या करूं? का सुन लीजिए। तब साड़ी रहे तो बचाई दियो, तब साड़ी रहे तो बचाई दियो, अब जिन्स कसे हैं, अब जिन्स कसे हैं, कहाँ से बचई हो। भगवान भी सिर पकड़ ले कि हाय दादा,
अब भला मैं वस्त्रावतार कैसे धारण करूंगा? अब तो जीन्स कसे हैं, कहां से वस्त्रावतार धारण करके इन द्रौपदियों की लज्जा बचाऊं? भगवान पड़ गए फेड़े में। आज का परमात्मा सोच रहा है कि दादा ये जीन्स पहनने वाली की लज्जा की रक्षा मैं कैसे करूं? जो इधर से भी कैंची चलाई, इधर से भी कैंची चलाई, नीचे भी काट दिया, बाएं भी काट दिया, दाएं भी काट दिया और फटे। अभी 4 दिन पहले मैंने कहीं पूछा था कि अरे बेटी ये फटा क्यों पहने? कहा स्वामी जी फटा नहीं है, ये डिजाइन स्टाइल है, स्टाइल है। इट इज माई स्टाइल ऑफ जीन्स, ये मेरे जीन्स का स्टाइल है। हे भगवान, ये फटा कपड़ा, धर्म के दृष्टि में फटा हुआ कपड़ा पहन करके रहना भयंकर दोष है। फटा कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। फट गया तो सिल लो, हाँ? उसे सी लो। और मेरी नई गरीबी है, फट गया है तो सी लो उसे नथ लो, टाक लो। लेकिन फटे, अब तो नए नए कपड़ों को सील करके उसे रगड़ के फाड़ा जा रहा है, गंजी में सब छेद किए जा रहे। और उसका मूल्य सुना हूं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के मॉल में उसका मूल्य, नए नए जो ठीक कपड़े हैं उसकी अपेक्षा सुनता हूं कि 10 गुना उसका मूल्य है। और आज का मूर्ख समाज उस फटे कपड़े का 10 गुना मूल्य दे करके खरीदारी भी कर रहा है मॉल में जा करके, जो बड़ा बाजार है। हाय रे दुर्भाग्य! अब तो भगवान ने सिर पकड़ लिया कि तब तो तुम ठीक ही कह रहे हो कविराज, तब तो जरूर मुझे आने के लिए सोचना पड़ेगा। कहाँ सोच लो, जीन्स कैसे है, कहाँ से बचाई, हाँ साड़ी रहे तो बचाएगी। अब जीन्स कैसे है, कहाँ से बचाई हो। आज परमात्मा का सिर फट रहा है। और भी देखा जा रहा है, नाभि दिखाई पड़े, ऐसे कपड़े पहने जा रहे, छोटे छोटे स्कर्ट में भी, लॉन्ग स्कर्ट नहीं, मिनी स्कर्ट। देखो कपड़ा किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। वस्त्र किसे कहते हैं, हा? इन सबकी परिभाषा है। वसन किसे कहते हैं, कपड़ा किसे कहते हैं। वास्तव में कपड़ा अपभ्रंश शब्द है, मूल है कपटा। मैं कई जगह कहा हूं, कपटा माने कपट, छिपाने वाला, छिपाने वाला। पुरुष का अंग है तो नाभि से नीचे ढका हो अवश्य। स्त्री शरीर है तो स्कंद, ये गला स्कंद से नीचे ढका हो। इसके अतिरिक्त समय समय पर हमारे यहाँ पर्दा समय समय पर है, सदा नहीं है। ये सदा बुर्का पहने घूम रहे हैं। सिर की साड़ी जिसे घूंघट कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे। घूंघट का पट खोलने की भी आज्ञा कबीर आदि संतों ने दिया। घूंघट का पट हटा, लेकिन कब हटा, जब तेरा पीय मिलने की बारी आवे तब। तो पर्दा कितना करना का, जितने से तेरा ललाट ढक जाए, यही पर्दा है। भारतीय धर्म में वस्त्रों की पर्दा ललाट ढके, और यहाँ तक जिससे सिंदूर ढक जाए, जिससे बिंदी ढक जाए। सिंदूर को ढको, जो सिंदूर तुम्हारे पातिव्रत्य का लक्षण है, साध्वी होने का लक्षण है, सधवा होने का लक्षण है। जिनके मांग में सिंदूर है उसे सधवा कहते हैं, उसका लक्षण है। उसे यत्न पूर्वक ढक करके रखना,
ये तेरा सहज स्वभाव होना, यही सहज स्वभाव रहा है। इसलिए आप मंदिरों में भी देखें, राधा को देखें, सीता को देखें, रुक्मिणी को देखें, मंदिरों में जाके देखें तो उनका मुख दिखाई पड़ता है, लेकिन साड़ी से, आंचल से अपने सिंदूर को छिपा करके रखती हैं। वैसे आज भी सिंदूर छिपाने की प्रथा में देख रहा हूं, लेकिन बालों से ये भी देखा जा रहा है कि हाय हाय क्या हो गया, सिंदूर ऐसे लगाए और ऐसे मार के बालों से छिपा दिया। मैंने एक अपनी शिष्या से पूछा कि ये बता, तू ऐसे सिंदूर लगाई तो हो, थोड़ा थोड़ा लगता है कि लगाई हो, लेकिन इतना कम क्यों लगाई हो? आखिर कम लगाने का मतलब क्या है कि देखने से पता ही नहीं लगता कि लगाई हो कि नहीं लगाई हो, संदेह पैदा हो रहा है। तो पहले कुछ देर तक तो चुपचाप रही, बाद में कहा कि आज की ये परंपरा मतलब प्रथा चल रही है। हमने कहा कि प्रथा के पीछे तो कुछ भाव हो गए। हमने कहा देखो तुम्हारे समाज में इसका क्या भाव है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरह देख करके जो भाव अपने भीतर, मेरे भीतर जो प्रकट हो रहा है, इसका इतना ही तात्पर्य है कि सिंदूर अपने बालों से ढकना और इतना कम करना कि पता न लगे किसी पुरुष को मेरे मुखमंडल को देख करके कि ये विवाहिता है कि अविवाहिता है, ये बिना विवाह वाली है कि विवाह वाली है। मतलब बिना विवाह वाली मैं हूं, ऐसा भ्रम पुरुषों के मन में हो, यही भावना है आपको सिंदूर छिपाने का। इससे लाभ का ये तो आप समझो, इससे लाभ। विपरीत समाज में भावनाएं ये कार्य करना आरंभ कर दी है, जो कि समाज के नैतिक पतन का कारण है। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां कहती हैं, जरा ध्यान से सुनो, पढ़ी लिखी आज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस अपने आप को समझने वाली, कि मेरी मर्जी। बड़ा बहस चल रहा है कि कौन सा वस्त्र श्लील है और कौन सा अश्लील है, बड़ा बहस चला है, लेकिन बहस में वे पराजित ही हो रहे हैं। मैं क्या पहनूं मेरी मर्जी, तो मैं भी क्या देखूं मेरी मर्जी, मैं क्या बोलूं मेरी मर्जी। जब तुम्हारी मर्जी क्या क्या पहनूं, तो मेरी भी मर्जी, मैं क्या देखूं, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार करूं, मेरी मर्जी है। तुम यदि अपने मर्जी से नंगी घूमोगी बाजार में, तो मैं भी अपनी मर्जी से अपनी नंगी आंखों से तुम्हें निहारूंगा, इसमें मेरा क्या दोष है? आखिर तुम नंगापन को स्वीकार ही क्यों किया? इसीलिए ना कि लोग मेरी ओर घूर घूर कर देखें, और यदि कोई घूर करके देखता है तो तुम आंखें पलट करके कहती हो देखते क्यों हो, तो तुम दिखाते क्यों हो? इसका उत्तर दो। तुम नंगी घूमती क्यों हो? तुम आधे अधेरे स्विस और मिनी स्कर्ट पहन करके घूमती क्यों हो बाजार में? और भी देखा, विवाह के बाद लिपस्टिक इन योर होठ, विवाह से पहले। अब जब तक मैं घर में रहा हूं, आज से 35 वर्ष पूर्व मेरी भी बहनें थी, लेकिन जब तक विवाह नहीं हो गया तब तक अपने अधरों पर लिपस्टिक नहीं लगाई, और आज की ये लड़कियां लिपस्टिक लगा रही हैं। श्रृंगार विवाह के बाद ही श्रृंगार का अधिकार है स्त्री को, कि लड़की को, लड़की नहीं, जो बटु ब्रह्मचारी जो विद्या अध्ययन कर रहा है उसे तो कंघी भी करने का अधिकार नहीं है कि अपने बालों में कंघी लगावे। दर्पण भी देखने का अधिकार नहीं है, केवल तिलक मात्र के लिए कुछ एक सेकंड तिलक, जिससे सुंदर तिलक लग जाए, उतना है। अन्यथा श्रृंगार करने के लिए वह बटु ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी, स्टूडेंट, लड़का, लड़कों को भी
ये अधिकार नहीं है कि वो श्रृंगार करे, सिर के बाल में कंघी न करे। ये था जब तक विद्यार्थी है तब तक, लेकिन अब तो न वैसा परंपरा रह गई और ना ही वैसे अब विद्यार्थी रह गए। तब शिक्षक भी अपने